एक्सरसाइज करनी है या नहीं है, इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या नहीं है, ये 70% ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, ये सारे सवालों के आंसर्स तुम्हें आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th and 10th। ठीक है, अब कंप्लीट रोड मैप और स्टडी मटेरियल क्या है वो पहले हम देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि क्या है ये, पूरा एनालिसिस करेंगे हम मार्च 2023 का पेपर एक्टिविटी शीट। ठीक है, अब देखो इसमें अब हमें ये तो पता है कि स्टार्टिंग के जो 10 मार्क है, क्या बच्चा 10 मार्क, ये होते तुम्हारे एमसीक्यूज, बट ये किस पे होते, ये होते तुम्हारे एक्टिविटी पे। किस पे होते बच्चा, एक्टिविटी पे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस वहां पे बनेंगे। फिर अगर मैं बात करती हूँ उसके आगे, जैसे अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड करेंगे, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव रीजंस। क्या बच्चा, गिव रीजंस। अब अगर हम गिव रीजंस की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन तो रहेगा बायो का, इसको हमें पढ़ना है टेक्स्ट बुक से। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, बट अगर हम और भी ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड, पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो गिव रीजंस रहेंगे इसमें, बट अभी जो बी रहेगा सेकंड का बी, ठीक है, इसमें देखना तुम, ये तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये आता है तुम्हें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर अगर मैं बात करती हूँ आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और ये समझ लो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे क्या करना है, चार्ट दिया है, उस पे तुम्हें लिखनी है चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नीचे भी अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बायो का सवाल है, उसके नीचे ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये वाला एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया जिसपे डायग्राम दी जाएगी, उसके ऊपर पूछेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है कि क्या समझ में, कि ये सारे क्वेश्चन जो है ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 70% एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए हमें। एक तो हमें एग्जाम का ओरिएंटेशन पता है कि क्या करते हैं एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे। अगर हम बात करते हैं 80 मार्क का, तो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें भी साइंस 1 और हम साइंस 2, ऐसे 2 रहते हैं हमारे पास। ठीक है, बट साइंस 1 में हमें क्या पढ़ना पड़ता है बच्चा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, और अगर हम साइंस 2 की बात करते हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है बायो प्लस ईवीएस। क्या पढ़ना पड़ता है, बायो प्लस ईवीएस। ये कितने होते हैं, 40 मार्क होते हैं। ठीक है, तो हम 40 मार्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे। पहला क्वेश्चन हमें पता है कि 1 मार्क ईच, कितने क्वेश्चन, 10 मार्क का रहता है वो। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं एक्टिविटी पे कंसेप्ट। ठीक है, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो तुम्हें आंसर्स नहीं आएंगे, तो तुम्हारे जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमें पता है ये गिव रीजन रहेगा या तो, ठीक है, गिव रीजन रहेगा, ये हमें पढ़ना पड़ेगा बुक से। ये कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, बुक से, तुम्हारी टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर के लिए भी हमारे कुछ एक्टिविटी बेस्ड रहते हैं, या तो हमें टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। उसके बाद डायग्राम के लिए मैंने एक वीडियो डाली है। ठीक है, यह हमारे ही चैनल में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम। ठीक है, जो तुम्हारी एग्जाम में आने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम का वीडियो डाला है, वो नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाके देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, कैसे करेंगे मैम, कैसे करेंगे, रोड मैप क्या है इसका। देखो पहले हमारी चीज है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए बच्चा, पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ये कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, ठीक है, जो भी जितने भी तुम्हारी बुक के टॉपिक्स है, ठीक है, उससे जो भी कंसेप्ट बनते हैं वो सारे क्लियर करो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे या सिर्फ इंडेक्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को लगेगा कि कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछना, तो वो डाल देंगे, सिर्फ वो कंसेप्ट तुम्हारी बुक में होना चाहिए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड करने, क्योंकि तुम्हारे पास है अभी कम टाइम, समय बहुत कम है अभी तुम्हारे पास, तो क्या करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर समझ लो 7 से 8 मार्क कोई चैप्टर मुझे दे रहा है और कोई 4 से
3 मार्क का कोई चैप्टर है तो मैं क्या प्रेफर करूंगी, मैं ये प्रेफर करूंगी, ये नहीं करूंगी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विद हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है, वो करना है। रैपिड रिवीजन करनी है। रैपिड रिवीजन में क्या करना है बच्चा, हमारी वन शॉट की सीरीज है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाई है, एग्जाम ओरिएंटेड है वो सीरीज, वो जाके देख लो, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारी रैपिड रिवीजन हो जाएगी चैप्टर वाइज, ठीक है, सारे चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही पढ़ाया गया है, ठीक है, वन शॉट सीरीज में। फिर आते हैं हम स्टडी मटेरियल क्या रेफर करें। बहुत सारी बुक्स है मैम, बहुत सारा कुछ कलेक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी बहुत परेशान है बच्चे की कौन सी बुक से पढ़े। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक्स है कि बहुत बहुत ही है, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें प्रेफर करना है तुम्हारी टेक्स्ट बुक, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की तुमची ती टेक्स्ट बुक आहे ना त्याला प्रेफर कर, कळलं तुम्हाला। त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला आणखी काय बघायचं असेल तर चॅप्टर वाईज जे क्वेश्चन असतात, ठीक आहे, चॅप्टर वाईज जे क्वेश्चन आहेत ते पण त्या बुक्सच्या एक्सरसाइज मधून जे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत पूर्ण नाही करत बसायचं, ठीक है, पूरा करोगे तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास और वो आते भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट वेटेज है उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने जो तुम्हारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ PYQs, अब PYQs कहाँ से ढूंढे मैम, अगर हम सर्च करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं PYQs, बट कैसे, कौन से सही है कौन से गलत है नहीं समझ में आएगा। तो PYQs के लिए हमारी सीरीज है धुरंधर सीरीज, ठीक है, वो नहीं देखी होगी तो जाके देख लो, वहां पे सारे PYQs हो रहे बच्चा, ठीक है, और तुम्हें पता चलेगा कि वो PYQs तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, मिस नहीं करना, ठीक है। फिर जाके रिग्रेट हो जाएगा कि यार देख लेता था धुरंधर सीरीज तो अच्छा हो जाता था, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो जाके देख लेना आप, तो PYQs तुम्हारे वहां से हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब ये सक्सेस फॉर्मूला मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, कैसे होगा ये चीज, ठीक है। कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रेटेजीज एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तुम्हें करना है, कंसिस्टेंस तुम्हें रखना है, स्ट्रेटेजीज हम देंगे तुम्हें, ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजीज हम देंगे। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि इतना सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 70% ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, अब स्टार्ट टुडे, नेवर गिव अप बच्चा, अचीव योर गोल्स। ये जो पॉइंट्स है ये मैंने सिर्फ, अभी मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा फर्स्ट्रेटेड होंगे कि सबमिशन है ये सारी चीजें, इसलिए मैंने वो बोला है, ठीक है। तो तुम्हें ये चीजें, तुम्हारे अगर गोल्स तुम्हें अचीव करने हैं तो अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो, टाइम नहीं है बिल्कुल, ठीक है, टाइम नहीं रुकने वाला है। और ऐसे और वीडियोस के लिए बच्चा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कैसे वीडियो चाहिए नेक्स्ट उसके लिए कमेंट कर देना। सी यू, जय महाराष्ट्र, बाय। Unacademy. Let's crack it.